क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? अभी करवा लेते हैं, आगे करवाएंगे, परसों देखेंगे। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक टकराव खुलकर सामने आया है। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पल्लवी पटेल ने जिस तरह सीधे सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो ये बताता है कि पल्लवी पटेल के तेवर बड़े सख्त हैं। मामला असल में गौ तस्करी से जुड़ा है। गौ तस्करी के आरोप में पुलिस ने श्याम बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पल्लवी पटेल अपने सेनापति के लिए सड़क पर उतरे। पल्लवी पटेल ने धरना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते यह मामला राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। 6 घंटे तक पल्लवी पटेल धरने पर बैठी रही। स्थिति इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि प्रशासन को खुद मैदान में उतरना पड़ा और डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है, वो पल्लवी पटेल का बेहद आक्रामक तेवर था। वो अपने धरने के दौरान साफ कहती हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष को फर्जी केस में फंसाया गया है, हमारी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे परिवार पर आंख उठाएगा, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। आपको ये पल्लवी पटेल का बयान सुनना चाहिए। जिसके भी कहने पे आपने हमारे साथी को जेल में ठूंसा है, अपने माध्यम से या यहां जो लोग खड़े हैं, आप सुन लीजिए, अपने माध्यम से बता दीजिएगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून अभी जिंदा है और अगर मेरे परिवार पे आंख उठाई तो आंख नोच करके जेब में रख दूंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुना आपने? यह बयान साफ संकेत देता है कि पल्लवी पटेल अब सीधे टकराव के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने मिर्जापुर पुलिस प्रशासन, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर पुलिस सत्ता के लोगों की कठपुतली है। इतना ही नहीं, नाम लिए बगैर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भी निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल उनकी बड़ी बहन है, आशीष पटेल उनके जीजा हैं। पल्लवी पटेल ने खुलकर कहा कि कुछ लोग डॉक्टर सोनेलाल का नाम बेचकर सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। पल्लवी पटेल बेहद आक्रामक हैं। वो सीधे तौर पर आरोप लगाती हैं कि मुख्य आरोपी से मारपीट करके जबरन श्याम बहादुर सिंह का नाम लिखवाया गया और उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि श्याम बहादुर सिंह को गौ तस्करी गैंग से जुड़े हुए मामले में पकड़ा गया और कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई। लेकिन पल्लवी पटेल पुलिस के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। धरने के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जमानत से पहले कागजात का सत्यापन कराया जाएगा और आगे की जरूरी कार्रवाई को किया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी कि पल्लवी पटेल अब पूरी तरह आक्रामक राजनीति के मोड में है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रही है। पल्लवी पटेल विधायक भले सिराथू की हो, लेकिन वो मिर्जापुर की पूरी बेल्ट में, जहां पर उनकी बड़ी बहन का दबदबा है, अनुप्रिया पटेल का दबदबा है, जिस इलाके से वो सांसद हैं, वो उस इलाके में बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं। खबरें राजनीतिक ये भी हैं कि वो 2027 में मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी मां यानी कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से बात की है। अब अखिलेश यादव उन्हें 5 सीटें देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन पल्लवी पटेल अपनी जमीन पर काम कर रही हैं। वो सिर्फ सिराथू में ही नहीं, बल्कि पूरे मिर्जापुर में अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए लगातार मोर्चा खोल रही हैं। सरकार से 2-2 हाथ कर रही हैं। आप पल्लवी पटेल की इस एक्टिवनेस पर, पल्लवी पटेल की इस राजनीति पर, पल्लवी पटेल के इस तरह के काम करने के ढर्रे पर क्या सोचते हैं? क्या पल्लवी पटेल इस तरह से अपने लिए फिजा बना पाएंगी? क्या 2027 में इस तरीके के राजनीतिक मामलों में तूल देकर के पल्लवी पटेल कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? क्या वो मिर्जापुर जैसी जगह पर अपनी बहन को चुनौती दे पाएंगी?
इन तमाम विषयों पर आपकी राय हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।